गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे किसी भी पॉइंट पी पर किसी सोर्स जो कि लाइन सोर्स है एस से लाइट की कितनी इंटेंसिटी पहुंचेगी, इसकी कैलकुलेशन का एक दूसरा मेथड। पहले हमने हाफ पीरियड स्ट्रिप्स यानी अर्धावर्ती पट्टियां बना करके, या उससे पहले हमने हाफ पीरियड जोन बना करके पी पॉइंट पे तीव्रता देते रहे हैं, और ये जान करके कि कहाँ से लेके कहाँ तक पट्टियाँ खुली हैं और बंद हैं। यहाँ पर जो फ्रेस्नेल ने तरीका दिया है ये प्योरली मैथमेटिकल है, इंटीग्रल मेथड है यहाँ पर। तो इससे पी पर लाइट कितनी आएगी इसकी कैलकुलेशन की है। तो मान लीजिए एस जो है वो मोनोक्रोमेटिक और लाइन सोर्स है, और इससे एक वेव फ्रंट जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश निकल रहा है, और पी आगे कोई पॉइंट है जहाँ पर कि आपने लाइट की इंटेंसिटी जाननी। अब पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस वेव फ्रंट पे, ओ इसका पोल आ गया। मान लीजिए ओ से पी तक की डिस्टेंस बी है, और एस से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए है। अब देखिए लाइट तो वेव फ्रंट के हर हिस्से से पी पॉइंट पे पहुंच रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर एम कोई पॉइंट है, ओ एम डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एल है, और यदि आप इस एंगल को देखें एस पर तो मान लीजिए वो थीटा है। तो एम पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव्स निकल करके पी पॉइंट पे जा रही है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एन पी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एन पी डिस्टेंस और ओ पी डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आप बोलोगे पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइएंगल एस एन पी, इसके अंदर आप देखिए कि कॉस थीटा जो है वो एस एम स्क्र प्लस एस पी स्क्र माइनस एन पी स्क्र अपॉन 2 SM डॉट एस पी। एस पी डिस्टेंस ए प्लस बी है, एस एम डिस्टेंस ए है। आप इसको वैल्यूज़ को रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एन पी स्क्र की एक तरफ ले आइए कैलकुलेशन में, और कॉस थीटा, यदि थीटा छोटा है, यानी आप भी जानते हैं कि कम थीटा पर ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा पी पर इंटेंसिटी। थीटा यदि छोटा है तो इसको कॉस थीटा को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो एन पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी थीटा स्क्वायर हाफ, या बी ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया गया है, पावर हाफ जो है वो पहले आ गई। तो अब आप देखिए पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू एम पी माइनस पी ओ, जिसको कहते हैं पथांतर। तो ये बराबर होगा ए प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2ab। यहाँ पे याद रखिए कि थीटा जो है कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। चाप है एल और त्रिज्या जो है वो ए है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए बी हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये तो है पथांतर। यदि आप कलांतर चाहते हैं तो आप जानते हैं कि पथांतर और कलांतर में 2 पाई बाई लैम्डा से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कलांतर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पथांतर है। अब देखिए कि मान लीजिए एन पॉइंट पर कोई छोटा सेगमेंट है, छोटा हिस्सा है जिसकी लेंथ है dl, वहाँ से जो तरंगे चलेंगी उनके लिए पी पॉइंट पर जो पथांतर आएगा वो हमने कैलकुलेट किया है अभी डेल्टा। यदि हम उनके प्रभाव को डी से लिखें, यानी पी पर होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी माइनस के बी प्लस डेल्टा डी एल। यहाँ के बी प्लस डेल्टा कैसे आया कि बी प्लस डेल्टा जो है वो इनका पाथ हो गया टोटल, क्योंकि बी डिस्टेंस प्लस डेल्टा जो है वो डेल्टा पाथ डिफरेंस है, तो ये के बी प्लस डेल्टा डी एल जो है इस सेगमेंट का लेंथ।
फाई इज इक्वल टू के बी प्लस डेल्टा, ये फेज में परिवर्तन है। अब ई इंटीग्रेट कीजिए, यदि सारे सेगमेंट से लाइट जाने वाली उसको यदि जोड़ना चाहते हैं तो ई इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन ओमेगा टी माइनस के बी प्लस डेल्टा डी एल। अब यदि इसमें आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए तो साइन ओमेगा टी माइनस के बी को इकट्ठा रखिए, कॉस की डेल्टा माइनस कॉस की ओमेगा टी माइनस के बी साइन के डेल्टा डी एल, साइन ओमेगा टी माइनस के बी कॉस की डेल्टा डी एल माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के बी कॉस साइन के डेल्टा डी एल। अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है कि कॉस की डेल्टा डी एल को ई जीरो कॉस साई कह दीजिए, साइन की डेल्टा डी एल इंटीग्रल को टी जीरो साइन साई कह दीजिए, तो ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के बी माइनस साई, आई इज इक्वल टू ई जीरो स्क्वायर, तो कॉस की डेल्टा डी एल इसका स्क्वायर प्लस साइन की डेल्टा डी एल इसका स्क्वायर। ये यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग एडिंग करके ई जीरो स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है जो कि इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये कॉस की डेल्टा डी एल इसका स्क्वायर प्लस साइन की डेल्टा डी एल इसका पूरे का स्क्वायर, ये होगा पॉइंट आई पर इंटेंसिटी की वैल्यू। अब देखिए कि यहाँ पर जो ये इंटीग्रल है ये सॉल्व किस तरह से होंगे, तो उसके लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं पहले कि मान लीजिए के डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई टू वी स्क्वायर, के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा है, तो आप यदि 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा की वैल्यू और पाई बाई टू वी स्क्वायर रखें तो एल की जगह पर वी ए बी लैम्डा अपॉन टू ए प्लस बी आ जाएगा या डी एल इज इक्वल टू डी वी ए बी लैम्डा अपॉन टू ए प्लस बी, आई इज इक्वल टू ए बी लैम्डा अपॉन टू ए प्लस बी। ये सिर्फ एल की जगह पे वी लाया जा रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर और ये पुट किया जा रहा है, तो ये हो गया कॉस पाई बाई टू वी स्क्वायर डी वी इसका पूरे का स्क्वायर और साइन पाई बाई टू वी स्क्वायर डी वी इसके पूरे का स्क्वायर। लिमिट जो है वो एक्चुअली आप देखिए एल और वी ये प्रोपोर्शनल है, जब एल की वैल्यू बढ़ेगी तो वी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो साइन पाई बाई टू वी स्क्वायर डी वी मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये जो शुरू में कोफिशिएंट लगा है इसको आई ज़ीरो कह दीजिए, ये दोनों जो इंटीग्रल हैं स्क्वायर में भी है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह दीजिए, तो ए इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू वी स्क्वायर डी वी और b जो है साइन पाई बाई टू वी स्क्वायर डी वी। तो ये आप a और b को पुट कर लें। अब इसके आगे कितनी वैल्यू आएगी वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।